फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनके सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहाँ से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई लोग गिरफ्तार हुए? केवल वही? नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहाँ से जा रही थी, रिकवर पता किया। चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज़ फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा है। सर, ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस से। ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होंगे क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सर। तो एसपी को आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश गाजीपुर के, माफ करिएगा, ये बहुत बड़ी जानकारी उनकी ओर से दी गई। अब देखिए, एक बार समझ लीजिए कि कहां से क्या हुआ। सोनम पहुंचती है गाजीपुर, यहां से अपनी फैमिली को जानकारी देती हैं कि मैं यहां इस लोकेशन पर, इस ढाबे पर मौजूद हूं। उनके परिवार के लोग एमपी पुलिस को, यानी कि इंदौर पुलिस को बताते हैं कि सोनम मिल चुकी है और सोनम रघुवंशी गाजीपुर में है, आप उसे वहां से निकाल कर लाइए। इंदौर पुलिस फिर यूपी पुलिस से संपर्क करती है, गाजीपुर पुलिस से संपर्क करती है और उसके बाद यहां से उसे बरामद करके, रिकवर करके वन स्टॉप सेंटर में रखा जाता है। लेकिन जैसा कि आपने एसपी साहब को सुना, वो अभी ना बोलने की हालत में है, ना बात करने की हालत में है, बदहवास स्थिति है। हालांकि सामान्य है ये बताया जा रहा है, लेकिन सवालों के जवाब देने की स्थिति में वो फिलहाल नहीं है और इसीलिए यूपी पुलिस इंतजार कर रही है कि मेघालय पुलिस यहां पर आए और इंदौर पुलिस यहां पर आए, क्योंकि सबसे पहले मेघालय की पुलिस ही सोनम से पूछताछ करेगी, क्योंकि घटनाक्रम उसी प्रदेश में हुआ है और फिर इंदौर पुलिस भी इनसे पूछताछ करने वाली है। हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना, सरेंडर करना, ये अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी कोई भी जानकारी पुख्ता तौर पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से इस मामले में नहीं दी गई है कि सोनम ने ही ऐसा कुछ किया है। वो सब पता चलेगा जब उनसे पूछताछ की जाएगी। तो लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, लेकिन इंतजार सोनम का ही है कि सोनम कब कबूल करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो सोनम को ये बताना होगा कि आखिर राजा के साथ हुआ क्या। जब राजा के साथ इस तरह से गलत हुआ तो वो क्या कर रही थी, वो गाजीपुर कैसे पहुंची, 17 दिन से पुलिस जब तलाश कर रही थी, कहाँ थी, किस हाल में थी, कैसे जी रही थी, कौन मदद कर रहा था। क्योंकि अगर इसे मदद चाहिए होती तो ये पहले ही मदद मांग लेती। जिस तरह से अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही है, उससे तो यही साबित होता है कि कुछ और ही प्लान था। हो सकता है कि सोनम के जो कथित बॉयफ्रेंड का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, राज कुशवाहा का, जब राज को ये पता चल गया कि पुलिस अब इनके पीछे पड़ गई है और इनका सच अब सबके सामने आने वाला है। राज और उसके 3 साथियों को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसके बाद सोनम को लगा कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि जिसके लिए उसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को अंजाम दिया, जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वही उसके साथ नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि
सोनम यहाँ पर अकेली पड़ गई, पूरी तरह से लोनली हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने सोचा कि मुझे नेपाल चला जाना चाहिए, जैसे कि पहले इनका प्लान था। रात को गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में थी। अगर ये नेपाल चली जाती तो हो सकता कि पुलिस के लिए जांच करना और भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि लगातार शिलोंग पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस जांच तो कर ही रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि नेपाल जाने की फिराक में भी हो सकती है सोनम रघुवंशी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि बांग्लादेश किसी ने इसे किडनैप कर हो सकता है कि इसे बांग्लादेश किडनैप कर ले जाया गया हो, लेकिन देखिए पूरा मामला ही पलट गया। पति पत्नी और वो वाली चीज यहाँ पर सामने आ गई, किस तरह से, कितनी चालाकी से शादी से पहले मेघालय जाती और उसके बाद पूरी वारदात की स्टोरी बनाकर प्लान के तहत अपने पति का मर्डर करवाती है। तो देखिए लगातार एक के बाद एक खुलासे सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को लेकर हो रहे हैं। मर्डर मिस्ट्री में अभी भी कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अब से थोड़ी देर बाद मिलेंगे, जब इंदौर पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेगी।